प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपका अभिवादन। आज की सुबह मैं आशा करता हूं कि आप सुरक्षित होंगे। इसी विश्वास के साथ अपने जीवन को आज की सुबह शुरू करें। और परमेश्वर भला है और वचन में लिखा है कि वो हमेशा मेरे और आपके जीवन में सदा भला करता है। आज की सुबह मैं आपके साथ इस मनन को बांटना चाहता हूं और इस बात को बांटना चाहता हूं कि अपने जीवन में प्रतिदिन जो आनंद प्रभु हमको देता है उसको किसी भी तरीके से ना खोए। इसके साथ मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ना चाहता हूँ, फिलिप्पियोस का 4 अध्याय और उसकी 4 आयत। आज की सुबह हम इसी वचन और इसी पद के अनुसार अपने मनन को करेंगे। मैं आपके लिए पद पढ़ना चाहता हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने उपस्थित किए जाए। आज की सुबह जबकि हम परमेश्वर के मनन को देख रहे हैं, परमेश्वर के मनन को कर रहे हैं, कई बार हम अपने जीवन में इस बात को महसूस कर सकते हैं और देख सकते हैं। कई सारी चिंताएं और कई सारे कारणों की वजह से हम अपने जीवन में परमेश्वर के आनंद को खो सकते हैं। परमेश्वर का जो आनंद हमारे जीवन में है, परमेश्वर की जो शांति हमारे जीवन में है, उसको हम खो सकते हैं। अगर आज की सुबह मैं आपको इस बात से इंकरेज करना चाहता हूँ कि प्रतिदिन जो आनंद परमेश्वर हमारे जीवन में देते हैं, प्रतिदिन जो परमेश्वर अपने आनंद से हमको भरते हैं, हम उस आनंद का प्रतिदिन लाभ उठाएं और होने दे कि परमेश्वर के आनंद से हम भरे रहें। एक कहानी मैंने इस प्रकार सुनी कि एक दोस्त था और उसने अपने मित्र को अपना नया साइकिल दिया और उसने कहा कि ये मेरा नया साइकिल है, आप इसको एक दिन चला सकते हैं और इसका आनंद उठा सकते हैं। उस दूसरे मित्र ने उस नए साइकिल को लिया और एक दिन पूरा उस साइकिल का आनंद उठाया और उस मित्र ने कहा कि मैं दूसरे दिन आकर इस साइकिल को ले लूँगा। दूसरा दिन सुबह हुई, उस मित्र ने अपने दूसरे मित्र की आशा देखी कि मेरा मित्र आता होगा और ये साइकिल को ले जाएगा। सुबह हो गई, शाम हो गई, वो मित्र नहीं आया। इसी तरह कई दिन बीत गए। वो दोस्त उस साइकिल को हिफाजत से अपने पास ही रखे रहा और इस चिंता में कि मेरा दोस्त आएगा और मुझसे वो साइकिल ले जाएगा, उसने उस साइकिल का उतने दिन बिल्कुल भी आनंद नहीं उठाया। कई बार मेरा और आपका जीवन भी ऐसे ही होता है। कई प्रकार की चिंता, कई प्रकार के बोझ हमें अपने जीवन में उस आनंद को उठाने से रोक देते हैं जो परमेश्वर ने हमको दिया है। इस मित्र को करना ये चाहिए था कि जो उसका साइकिल उसके मित्र ने दिया है उसका वो आनंद उठाए, मगर चिंता और फिक्र के कारण वो साइकिल को हिफाजत से अपने पास रखे रहा, उसका आनंद नहीं उठाया। मेरे प्रियो, कोई भी वैज्ञानिक, कोई भी टीचर, कोई भी पास्टर, कोई भी विद्वान व्यक्ति आपके जीवन में आपको ये नहीं बता सकता कि कल क्या होने वाला है, मगर आप प्रभु यीशु मसीह में आज का दिन तय कर सकते हैं कि आप प्रभु के आनंद में, प्रभु की शांति में और प्रभु के प्रेम में बिता सकते हैं। आप इस दिन को निर्धारित कर सकते हैं कि क्यों ना कुछ भी हो जाए, मेरे आसपास कठिनाइयाँ हों, मेरे आसपास दुख हों, तकलीफ़ें हों, मगर मैं इस दिन को प्रभु में निर्धारित कर सकता हूँ कि प्रभु की शांति, प्रभु के आनंद में मैं अपने जीवन को बिता सकता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर इस मनन के द्वारा आज की सुबह आपको आशीष दे और होने दे कि दिन प्रतिदिन आप परमेश्वर के आनंद को अपने जीवन में उठाते रहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है। इसलिए जो दिन आपको प्रभु ने दिया है उसमें भरपूरी से अपने जीवन में उसका आनंद उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।